बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सभी लोग बहुत पसंद करते हैं नूडल्स खाना, मुझे भी बहुत पसंद है। आप सभी लोगों के लिए है स्टर फ्राइड बीफ वेजिटेबल नूडल्स। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और उसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं लेमन ग्रास का शरबत। बहुत ही आला कॉम्बिनेशन दे रही हूँ आप सभी लोगों को। ये शरबत बना लीजिएगा इस मौसम के लिए तो बहुत ही लाजवाब है। वैसे आप इसको 12 महीने पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेमन ग्रास का जो सिरप बनेगा उसकी तरफ आते हैं। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिन चाहता है वो बात कर सकते हैं। अच्छा जी, लेमन ग्रास यहाँ पर रखिए, आप देख लीजिए। सभी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमारे मुल्क में बहुत आराम से मिलती है। तो जो सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पर आराम से आपको फ्रेश मिल जाएगी और ड्राई भी मिलती है। ड्राई भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, पहले भी सिखा चुकी हूँ। लेमन ग्रास का शरबत वो मैंने ड्राई के साथ सिखाया था, जो ड्राई लेमन ग्रास थी, और ये जो है ये फ्रेश के साथ है। पहले इसकी तरफ आ जाते हैं। इस तरह की 4 लेमन ग्रास मैंने ले ली। अच्छा, उसका जो ये ग्रीन पार्ट है ना, जो ज़्यादा ग्रीन हो वहाँ से निकाल दीजिए, बकिया को आप ले लीजिए और इसे चॉप कर लीजिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक है चॉप की हुई, ये तकरीबन है 1/4 प्याली। बहुत पहले मैंने आपको सिखाया है और उसको मैंने आपको सिखाया था वियतनामी जिंजर, जिसे लाउस कहते हैं। अच्छा, मुझे मिल गई थी इत्तेफाक से। एक्चुअली कराची में एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो वहाँ पर वियतनाम का स्टॉल भी था, तो उसमें ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने वहाँ की चीज़ों की बड़ी ख़रीदारी की थी, तो उस जिंजर को जो लाउस कहलाती है वो मैंने इस्तेमाल की थी। अच्छा, आप सभी लोग इसमें गलंगा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थाई खानों में इस्तेमाल होती है। एक्चुअली तो इन दोनों को ही इस्तेमाल करना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास दोनों ही नहीं है तो हम अपनी जो लोकल जिंजर है उसको इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1/4 प्याली चली गई है इसमें जिंजर, और इसके साथ पकाएंगे। तकरीबन मैंने 2 प्याली पानी डाल दिया था, लेमन ग्रास को उसमें पकाया, थोड़ी सी खुशबू उसमें आ गई, तो ये तकरीबन आधी प्याली चीनी है जो कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये पकेगा और फिर हम इसको छान लेंगे, और फिर जैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से भी जहां आपको सूटेबल लगता है वहां कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और इसका इस्तेमाल अगर आप रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना किसी चीज़ के इस्तेमाल का अगर रोज़ करते हैं तो वो जिस चीज़ के लिए बताया गया है वो फ़ायदा देती है, अदरवाइज़ फ़ायदा आपको नहीं होगा। आप बस इसको एंजॉय करें, इसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को एंजॉय करें, दैट्स इट। लेकिन अगर फ़ायदा चाहिए तो फिर आपको इसे रोज़ाना इस्तेमाल करना होगा। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देती है। इसके अलावा टॉक्सिन्स, बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, रोज़ाना इसकी चाय पिएं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देती है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोग्राम के दौरान में बताती रहूँगी। अच्छा जी, हमारे हैं स्टर फ्राइड वेजिटेबल नूडल्स। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, जो हमारे आज मैं इसको बीफ में बना रही हूँ। आप लोग देखते हैं ना कि मैं बीफ तो इस्तेमाल ही नहीं करती, लेकिन अब मैंने ज़रा शुरू किया है क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल ही फ़िलहाल मैंने आउट कर दिया है। चिकन को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया हुआ है। और ये बीफ देखें, यहाँ से देखें, ये पक्का हुआ है। जिस तरह मैंने ट्रेंड डाला कि जी आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, कुकिंग शो करने वालों को, घरों में पकाने वालों को कोई मुश्किल ना हो। कोई 18 बरस पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था कि गोश्त को आप पहले पका लें, उबाल लें, और उसके बाद फिर आपकी जो रेसिपी है उसके लिए उसको इस्तेमाल करें। तो चाइनीज़ के लिए भी आपको यही बता रही हूँ, क्योंकि जाहिर है कि जैसे कुकिंग शो में इतना टाइम नहीं होता कि बीफ को गलाया जाए, और हर एक के पास अंडरकट नहीं होता कि वो अंडरकट को इस्तेमाल करे, और अंडरकट को भी टाइम चाहिए होता है गलने के लिए। तो आपको जो पोर्शन बीफ का पसंद है आप वो ले लीजिए और उसको उबाल लीजिए। हल्का सा उसमें नमक डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आगे हमारे सॉसेज हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगरचे कि हमने इसमें नमक डाल दिया तो फिर हमारी जो रेसिपी है ना वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ पानी में उबाला, और समझे मैंने बहुत ही ज़रा सा नमक इसमें, कितना बताऊं मैं आपको, आधा चाय का चमचा डाला क्योंकि पानी भी था उसमें। तो फिर जब गोश्त थोड़ा सा गल गया, अच्छा खासा गल गया, तो उसके बाद मैंने इसके ऐसे स्ट्राइप्स काट लिए हैं। आप काट के भी बॉयल कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखें जी कितना अच्छा हुआ है। और ये बीफ आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आज आप लोगों ने ये भी सीख लिया। तो आप
आज आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि आप चाइनीज में भी गोश्त को पका के इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आराम से बीफ की रेसिपीज बना सकते हैं। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, और उसके बाद हम अपनी लाजवाब डिश बनाएंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम कुकिंग शुरू करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 2-3 खाने के चमचे। अच्छा जी, बीफ डालेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी कर लें इसको। ये तो मुझे चाहिए। अच्छा जी, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 जबे लहसुन के हैं। लहसुन अदरक भी मिला के डाल सकते हैं और खाली लहसुन भी डाल सकते हैं आप। क्या अच्छा हो गया बीफ, देखिए क्रिस्पी हो गया। बहुत ही बेहतरीन बीफ में बनाए, मजा आ जाएगा भाई। देखो बीफ भी कब तक सही रहता है पता नहीं। निगत हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल की जो कि आप बना रही रेसिपी अलग अलग बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहा है नया। और भी जरूर बताइएगा केरी के हवाले से जो भी क्या बताऊँ? केरी की वजह सीजन है तो उस हिसाब से जो अलग अलग चटनी। ठीक है इंशाल्लाह। कल तो मैंने आपको चटनी सिखाई है ना, वो बनाइए, बहुत लाजवाब है, मजा आ गया था। अच्छा, और आजकल ये बीमारी चढ़ी, इसका भी कुछ ना कुछ खाने का नहीं बताएगा कि हम लोग क्या क्या इसमें घर में करे ना, ताकि हम महफूज रहे ना। इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आप सभी लोगों को, तो बस ध्यान से फॉलो कीजिएगा। 50 जगह का सुन के फिर मत कीजिएगा, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना आप इधर के ना आप उधर के। बस ध्यान से सुने और जो आपको सही लगता है फिर वही करें, रिजल्ट भी फिर वही मिलेगा आपको। जहाँ सुनेंगे, जैसा सुनेंगे, अमल करेंगे, आपको वही मिलेगा। देखें जी, अच्छा जी, गाजर, गोभी, सब्जियां अच्छी इस्तेमाल करें जब तक कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। गाजर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, ये हमारी 3-4 सब्जियां जो हम आम तौर पे चाइनीज वाइनीज बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं। तो ये आ गई है। इसको छोड़ते हैं अभी। अच्छा जी, सिरप, लेमन ग्रास सिरप, चीनी इसमें घुल चुकी है। थोड़ी देर और पकाना चाहिए, पर मैं इसको निकाल रही हूँ और इसको हम छान लेंगे। मैं आपको बता रही थी गालंगल और लाउस क्या जिंजर होती है, क्या जिंजर होती है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो इस्तेमाल की है, इसलिए मुझे मालूम है। इस कदर आला, आप कहेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। हेमन, बेहतरीन, लाजवाब। कूल करने के लिए रख दिया है क्योंकि हम इससे अपना बेवरेज तैयार करेंगे। क्या खुशबू आ रही है, बेहतरीन। चले शिमला मिर्च, अच्छा गोभी हल्की सी वेटेड हो जाए, आई गेस काफी है ये। शिमला मिर्च को बहुत नहीं पकना चाहिए, वरना ये अपने सारे फ्लेवर्स को लूज कर जाएगी। ठीक है जी, आ जाते हैं। आधी प्याली यखनी, 6 खाने के चमचे आपको चाहिए ऑयस्टर सॉस, सब चीजें जा रही हैं एक साथ। मैंने बहुत ही शॉर्टकट्स आप लोगों को सिखाए हैं, चाइनीज में, थाई में, बेहतरीन लाजवाब खाना। आप पहचान नहीं सकते कि आपने घर में बनाए कि रेस्टोरेंट में। 3 खाने के चमचे सोया सॉस, 3 खाने के चमचे सेसमी ऑयल, 1 खाने का चमचा चीनी और 2 चाय के चमचे इसमें हैं कॉर्नफ्लावर। ये सारी चीजें मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छा।
चलो शुक्र है उसमें सिरप नहीं था। ये राहत के प्रोग्राम की पहचान है, आपको पता है। इसको मिक्स करेंगे हम। आला, बहुत 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 आला। ठीक है जी, ये हुआ। इसको मिक्स करेंगे जरा। टॉसिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, ये सारा का सारा कितनी जल्दी बन गई डिश। हाँ, बस नूडल्स ऐड करेंगे और हमारी डिश हो गई है डन डना डन। इसको मैं नीचे रख रही हूँ। चलेगी। डन, बेहतरीन, लाजवाब, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज के पत्ते। अच्छा, नूडल्स को तोड़ेंगे नहीं, पूरे साबुत नूडल। मैं आपको बता चुकी हूँ, नूडल और स्पगेटी का प्रोटोकॉल यही है कि उसे साबुत रखा जाए। वो इतनी लेंथ में बनाए क्यों जाते हैं भाई? वो इसीलिए बनाए जाते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसकी मैं करती हूँ टॉसिंग और आप सभी को दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। देखें जी, क्या प्यारी लग रही हैं हमारी प्लेटें। और थोड़ा सा बीफ हम ऊपर रखेंगे। चलें जी, इस पे तो है। चलें जी, डन डना डन। आ जाते हैं यहाँ पर। और अब हमारा है लेमन ग्रास सिरप। कोशिश किए पूरा कि भाई कुछ ठंडा हो जाए, बट मौसम भी तो इतना गर्म है। ढेरों ढेर बर्फ होनी चाहिए आपके पास। इसको और पकाइएगा, ठीक है। मैं जितना पका सकती थी मैंने इसको पका लिया। ये बनाकर रख लीजिए गर्मी में पीने के लिए। और जैसे अभी निगहत ने कहा कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो सिचुएशंस कोरोना की चल रही है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज़्यादा खाने पीने का ना सोचें। बहुत ज़्यादा खाने पीने से इंसान बीमार होता है और कम खाने से सेहतमंद रहता है। और आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने फेफड़ों को मजबूत करना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आपको किशमिश का इस्तेमाल करना है। जब अंगूर आ जाए तो अंगूर का इस्तेमाल करें, और जब अंगूर नहीं है सीजन में तो फिर आपने किशमिश का इस्तेमाल करना है। और किशमिश कितनी लेंगे? बस थोड़ी सी। कितनी? जैसे कहा जाता है जी हैंडफुल। अब हैंडफुल क्या है? हैंड तो मेरा ये है, ठीक है ना, पूरा हैंड तो ये रहा पूरा का पूरा। इतना थोड़ी खाएंगे भाई कोई। हैंडफुल या आपका ये जैसे मुट्ठी होती है, नहीं, मुट्ठी कब होती है? खुली नहीं होती, मुट्ठी हमेशा बंद होती है। ऐसे करेंगे और इसमें जितनी आएगी, ये किशमिश है, इस बंद मुट्ठी में जिस तरह आ गई, बस उतनी किशमिश आप लेंगे, रोज़ाना खाएंगे। किशमिश का फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है फ़ायदा। किशमिश का फ़ायदा ये है कि ये आपके फेफड़ों को मजबूत करेगी। अकॉर्डिंग टू तिब्बे नबी मैं आपको बता रही हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंगूर खाओ, ये तुम्हारे गम को कम करता है। जैसे आजकल डिप्रेशन है, लोग बहुत सारे परेशान हैं, आपकी परेशानी को दूर करेगा और फेफड़ों को मजबूत करेगा। इंसान जब गमज़दा होता है, डिप्रेस्ड होता है और परेशानियों में होता है तो सबसे पहले उसका कौन सा वाइटल ऑर्गन जो है वो इफेक्टेड होता है?
आप सभी लोगों को हैरत होगी, आप सभी समझते होंगे दिल होता है, नहीं जी, फेफड़े होते हैं। हर चीज का असर जो है वो नेगेटिव सबसे पहले फेफड़ों पर पड़ता है और ये तबाह हो जाते हैं। जब ये तबाह हो जाते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं, तो फिर कोरोना तो ऐश करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखें, घर से निकलने को क्यों मना किया जाता है? इसीलिए मना किया जाता है ताकि आप बेहतर वक्त घर में गुजार सकें। घर से ज्यादा महफूज कोई जगह नहीं है, चाहे वो कहीं पर भी है, किसी इलाके में कैसा भी घर है, वो घर है। तो आप लोगों ने इस तरह से रहना है। बाहर निकलेंगे वही पोल्यूशन, वही गंदगी, वही सब कुछ, वही धुआं, तो फेफड़े कहाँ से सही रहेंगे? जब फेफड़े सही नहीं रहेंगे तो कोरोना के मजे आएंगे और फिर ये केसेस इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। ग़िज़ा में आपके मैंने बता दिया ये है। इसके अलावा ये लेमन ग्रास का शरबत बना के पिए, इसकी चाय बना के पिए, और ये आपके बहुत से मसाइल को हल करेगा। लेकिन ये नहीं कि जी आज भी लिया बस अब तो हफ्ते भर के बाद देखेंगे, नहीं, उसको रोज़ाना टाइम फिक्स करना होगा। रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है, किशमिश को भी करना है, लेमन ग्रास को भी करना है। तो इस तरह से करेंगे। अब जैसे सना के पत्तों के साथ लोगों ने अपने नाम बस रोशन हो जाए, उनका किसी तरह से शोहरत मिल जाए कि जी फला ने ये बताया था, फला ने ये बताया था, कभी भी नहीं। मैं आपको बताऊं, सना के पत्ते हैं तो सिर्फ सना के पत्ते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी चीजें उसके साथ शामिल करेंगे तो सना के पत्तों की जो नेचुरल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी दूसरी चीजों के साथ मिलकर। आपने तो कभी कोई रिसर्च की नहीं है, जो लोग बताते हैं उन्हें तो अलिफ बे नहीं पता इस बारे में, इस हर्ब्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। वो लोग खड़े होकर बताते हैं जी ये तो मैंने वजन कम करने की चाय बना ली है, तो मैंने ये कर लिया। मैं आपको बताऊं, इसकी कहानी मैं आपको बता दूं। जो लोग खड़े होते हैं ना ये वजन कम करने का, ये इसका, ये उसका, वो जाते हैं हकीमों की दुकानों पर और वहाँ पर उनके जो असिस्टेंट होते हैं ना, खाली नुस्खा पढ़ के और आपको दवाई निकाल के दे देते हैं। तो उन्हें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि जी हकीम साहब ने किस बारे में क्या लिखा होगा। उनसे पूछ के बनवाते हैं नुस्खा, वो लाके आप सब लोगों को बता देते हैं वो सही है गलत है जैसा भी, क्योंकि वो ऐसा क्वालिफाइड बंदा नहीं होता कि जिसके ऊपर भरोसा किया जाए। तो आप लोग भरोसा कर देते हैं, ओहो जी टीवी पे बताई है वजन कम करने की चाय, पी पी के पागल हो रहे हैं, ना वजन कम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आपको पता ही नहीं आपके जिस्म के अंदर क्या नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है आपको। मुंह से दो अल्फाज सही नहीं निकलते, हर्ब्स का नाम सही नहीं निकलता, वो आपको वजन कम करने के लिए हर्ब्स बता रहे हैं और जी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। अभी सना के पत्ते हैं, अगर आप इनको ज्यादा ले लेंगे ना, जितना बताया है सिर्फ उतना ही, और जिन साहब ने बताया उन्हीं को फॉलो करें, इसके सिवा किसी को ना फॉलो करें। उससे ज्यादा लेंगे तो आपके पेट का हशर नशर हो जाएगा और आपके बाथरूम में सारा टाइम गुजरेगा, बस ये होगा। मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ आपको। तो इसको भी लेना है, कितना लेना है, बस जितना बताया गया है उतना ही लेना है। मैं नहीं बताऊंगी, जो साहब बता चुके वो बता चुके, उन्हें फॉलो करें और किसी को ना फॉलो करें। और खाने पीने में ताज़ा सब्जियां और पानी, कोई जरूरत नहीं जी जूस बता दें तो ये बता दें, जितना खाएंगे उतने बबाल में आएंगे। खाने को कम से कम, वैरायटी कम से कम, और आधा पेट खाना खाएं। और फिर देखें आप अपने अंदर तब्दीली, ना ये बेवक्त की नींद होगी, ना ये सुस्ती होगी, ना ये वजन का बढ़ना। जो घरों में बैठे हैं अब हर वक्त खाने पक रहे हैं, हर वक्त खाने के सिलसिले चल रहे हैं और खा पी रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आप लोग क्या समझते हैं कि कुव्वत मुदाफ़ियत ऐसे बढ़ती है? कभी भी नहीं बढ़ती ऐसे। कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है जब आपके वाइटल ऑर्गन सही काम करते हैं। अगर ये सही काम नहीं करेंगे कभी भी नहीं बढ़ेगी, किसी की भी नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले आपके जिगर को सही काम करना चाहिए, आपके फेफड़े बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, आपका हार्ट सही होना चाहिए, किडनी, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको सही काम करना चाहिए। अगर ये सही काम करते हैं तो ही आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं। और उसके अलावा आपका ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन की जो मिकदार है वो कितनी है। अगर आपका ब्लड वीक है तो भी नहीं बढ़ेगी, हरगिज भी नहीं बढ़ेगी। दुनिया के जतन कर लें, ये खा लें वो खा लें, पता नहीं कौन कौन खड़ा होकर सब कुछ बताते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है, तो फिर आपको पता चलेगा। जो हेल्दी होता है ब्लड उसमें आपको 13-14% जो है वो हीमोग्लोबिन मिलेगा। हाँ ये मेरा शरबत रह गया तो मैं आपको बता दी, लेकिन मुझे मालूम है ये बहुत ही आला शरबत है। कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।